हमारे समाज में आज भी ये घटनाएं घट रही हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जो घर के बाबूजी हैं वो जिस कार्य को कर रहे हैं कई बार कई तरह के विष का घुट उनको पीना पड़ता है। होता है ना, व्यापार में, रोजगार में, समाज के कार्यों में, घर से बाहर जो रह रहा है तो कई तरह के विष का घुट उसको पीना पड़ता है। कई बार जिससे कि अपनी हानि हो रही हो, लेकिन उससे अगर किसी का कल्याण हो रहा हो तो घर के बाबूजी लोग विष का घुट भी पी लेते हैं। वैसे स्थिति में माँ भगवती की तरह हमारी घर की माँओं का क्या किरदार होना चाहिए, क्या रोल होना चाहिए, उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए। माँ भगवती, माँ आद्य शक्ति कह सकती हैं, आप मेरे पति हो, मेरे पति परमेश्वर हो, मेरा हक आपके ऊपर ज्यादा बनता है, मेरे लिए आपका जीवन ज्यादा अनमोल है, बहुमूल्य है, आप सिर्फ मेरी चिंता करो, सिर्फ मेरे बारे में सोचो। दुनिया कैसी है, दुनिया के अंदर जहर फैल रहा है, क्या हो रहा है, इसकी चिंता आप ना करो, माँ कह सकती थी। लेकिन माँ ने भगवान शिव शंभु के भाव को समझा था और माँ कहती है कि ठीक है, परम कल्याण के भाव आपके हृदय में निहित है, उसे भी पूरा करो, लेकिन मेरे स्थान को भी सुरक्षित रखना, क्योंकि हृदय में मैं वास करती हूँ। मेरे स्थान को भी सुरक्षित रखना, यानी कि दो कर्तव्य के बीच में शिव शंभु खड़े हैं। जन कल्याण, जग कल्याण, पृथ्वी का कल्याण, सृष्टि का कल्याण साथ में है और साथ में अर्धांगिनी का भी कल्याण, यानी दो के कल्याण के बीच में शिव शंभु खड़े हैं। माँ भगवती ने सहयोग जब किया था, माँ भगवती ने कहा था, हे शिव शंभु करो, कर्तव्य से रोकूंगी नहीं, मैं मना नहीं करूंगी कि कर्तव्य का पालन न करो, लेकिन मेरे स्थान को भी सुरक्षित रखना। जब प्रेम से माँ ने कहा था तो शिव शंभु के अंदर भी प्रेरणा जगी थी कि देवी भगवती को भी सुरक्षित रखना है और इस भव सागर को, इस संसार को भी सुरक्षित रखना है। तो जब प्रेम से, शांति के भाव से बड़ी समस्या का भी समाधान ढूंढने की कोई कोशिश करता है तो बहुत आसानी से समाधान मिल जाता है, बीच का रास्ता मिल जाता है। वो बीच का रास्ता ही तो शिव शंभु को मिला था ना। वो बीच का रास्ता मुख से शुरू होता है, हृदय तक पहुंचने से पहले बीच का रास्ता कंठ में ही विष को रोक देते हैं, इसी को कहते हैं बीच का रास्ता। कंठ में रोका था विष को, लेकिन अगर सोच लीजिए, जरा कल्पना करिए, माँ भगवती अगर लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देती और किसी भी हालत में आप विष नहीं पियोगे, इस तरह का कोलाहल मचाना शुरू कर देती और शांति फैला देती, तो क्या भगवान शिव शंभु शांति से विचार कर पाते और बीच के रास्ते को ढूंढ पाते? समाधान कभी मिलता है बेचैनी में? बेचैनी में कभी समाधान नहीं मिलता है, शांति में बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मिल जाता है। जीवन में, इस जिंदगी में विषयों की कोई कमी नहीं है, संताप की और दुखों की कमी जिंदगी में नहीं है। इस धरती पर जिसने जन्म लिया है उसके जीवन में समस्याएं आएंगी, जरूर आएंगी। अगर आप समस्याओं में हो, आप तकलीफ में हो, आप कष्ट में हो, इसका मतलब सिर्फ एक है कि आप जिंदा हो, इसलिए कष्ट हो। मुर्दों को कौन सा कष्ट होता है, मुर्दों को कौन सा दर्द होता है? मुर्दे के शरीर पे चाकू चला तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कराहता तो जिंदा या साला है। जो जीवित है वही दर्द को झेलता है, जो जीवित है वही हंस सकता है, मुस्कुरा सकता है। मुर्दे क्या हंसेंगे, क्या मुस्कुराएंगे? आपके जीवन में अगर सुख है, दुख है, हंसी है, खुशी है, आंसू है, संताप है, तो समझ लेना आप जिंदा हो। भगवान को धन्यवाद कर देना, जलपा माता को धन्यवाद कर देना, मैं जीवित हूं, इसलिए तो सुख और दुख आ रहे हैं, फिर दुखों के लिए रोना क्यों? आप में से कभी किसी ने भगवान के पास, जलपा माँ के पास आकर, माँ भगवती के मंदिर में आकर कभी कहा है कि हे भगवान, बड़ा सुख मिल रहा है, इतना सुख मत दो, अब रहने भी तो, बर्दाश्त नहीं हो रहा है? कभी कहा आपने? माताएं, बहनें, आपने कभी आकर कहा? जीवन में अगर सुख हो रहा हो, अच्छा हो रहा हो, तो आप कह रहे हो नहीं अब रहने दो, बहुत हो गया, अब बंद भी करो। बच्चे, आप लोग परीक्षा में पास हो जाते हो, आकर जलपा माता को, भगवान को कहते हो, हर साल पास करा देते हो, कभी तो फेल कराओ तब तो मजा आए, ऐसा कहते हो? नहीं ना। लेकिन एक बार फेल हो जाओगे तो तुरंत से सर पटकोगे आकर यहाँ पे, फेल करा दिया ना,
वो 10 साल पास कराते रहेगी, कोई बात नहीं, कभी आकर नहीं बोलोगे। और फेल करा दिया तो सालों भर शिकायत करो, होता है ना। तो जिंदगी में हमेशा याद रखना बच्चे, सभी माताएं बहनें, अगर हम जीवित हैं ना तो सुख दुख आएंगे, हंसी और खुशी भी रहेगी, आंसू भी बहेंगे, सब होगा। लेकिन समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, शांति से उस समस्या के समाधान ढूंढने की कोशिश करना। समाधान आता है लेकिन तब आता है जब शांति रहती है। एक बार की बात है, एक नाव में कुछ लोग सवारी कर रहे थे, नदी पार कर रहे थे, गहरी नदी थी। बीच नदी में जब नाव जाती है, उसी समय एक यात्री ने देखा था कि नाव के पेंदी में, नाव के नीचे के तलहटी में एक छोटा सा छिद्र हो गया है, जहां से पानी रिस रिस कर आ रहा है, जहां से पानी रिस रिस कर धीरे धीरे नाव में भर रहा है। यात्री ने जब देखा तो वो कहता है नाविक को, अरे तेरा नाव कैसा है, ये तेरा नाव कैसा है, इसमें तो पानी भर रहा है, पानी रिस रहा है, हम सब डूब जाएंगे। तुम्हें हमने पैसा दिया है डुबाने के लिए क्या? तुम टूटी हुई नाव में, छिद्र वाले नाव को लेकर चले आए हो और बीच मझधार में ये नाव के अंदर पानी भर रहा है, हम सबको मारना चाहते हो क्या? जब ऐसा यात्रियों ने कहा था, नाविक जो पतवार खे रहा है वो कहता है, जो नाव चला रहा है कहता है, चिंता ना करो आप लोग, चिंता मत करो, छोटा सा छिद्र है, मैं बहुत तेजी से इस नाव को बाहर निकाल कर और दूसरे किनारे पहुंचा दूंगा, चिंता मत करो। लेकिन यात्री ऐसे थे कि लड़ने झगड़ने लगे और कहते हैं कि पैसा दिया है जान मारने के लिए क्या? धोखा दिया तुमने। आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे। उसी नाव में कुछ 2-3 बैल भी थे, वो बैलों को भी किसान लेकर जा रहे थे। पुरुषों की लड़ाई झगड़े के कारण से बैल भड़क गए, बैल उछलने लगे, स्थिति ऐसी हुई कि नाव डगमगाने लगी और अंत में नाव पलट गई। अंत में नाव पलट गई और सब के सब मर गए। अब जरा स्थिति को देखिए, नाव पलटी, नाव डूबी, क्या उस छिद्र के कारण से, उस पानी के रिसने के कारण से? नाविक कह रहा है शांति से रहो, मैं इस नाव को खेक कर बाहर पार करा दूंगा, किनारे तक पहुंचा दूंगा। लेकिन इतना भी सब्र नहीं था लोगों में, वो शांति कायम नहीं रख पाए, शांत नहीं रह पाए। नतीजा ये हुआ, उनकी बेचैनी के कारण से, लड़ाई झगड़ों के कारण से बैल उछलने लगे नाव के अंदर और अंत में पूरी की पूरी नाव पलट गई। जो नाव बचकर निकल सकती थी, इन लोगों की बेचैनी के कारण से पलट गई। यही हमारे घरों में भी हो रहा है। छोटी सी समस्या कोई आ जाती है, अचानक हम इतने बेचैन हो जाते हैं उस नाव के यात्रियों की तरह कि लगता है कि जिंदगी की नाव ही पलट जाएगी। और कई घरों की नाव पलट भी जाती है, जिंदगी खत्म हो जाती है। माँ भगवती इस कथा के माध्यम से, समुद्र मंथन के इस विश्व के प्रकटीकरण के माध्यम से, माँ भगवती हम सभी माताओं बहनों को यही सिखा रही हो, चाहे जीवन में कितना भी विष आए, सब्र से, थोड़ा सा शांति से काम लेना, थोड़ी देर में समाधान मिल जाएगा। शिव शंभू पे अगर भरोसा है, शिव शंभू पे अगर भरोसा है, मेरे शिव शंभू जिसको मंदिर समझकर मैं उसकी पूजा करती हूँ, वही मेरा मंदिर है, वही मेरा भगवान है, वही देवता है, वही स्वामी है, जिसके लिए महल छोड़कर आई हूँ, जिसके लिए महल छोड़कर आई हूँ। जब सर्वस्व निछावर उसको कर दिया तो फिर जिंदगी में कष्ट मिले, सुख मिले, दुख मिले, अब सब उसके हाथ में है। मैं सलाह दूंगी, मैं प्रार्थना करूंगी अपने शिव शंभू से, लड़ूंगी नहीं, कहूंगी हे शिव शंभू मुझे भी बचा कर चलना, कोई ना कोई रास्ता तो मेरे शिव शंभू निकाल ही देंगे। और प्रेम से माँ ने जब विनती की थी तो रास्ता शिव शंभू ने निकाला था। खुद को कष्ट झेला, गले में आग लगा ली, लेकिन भगवती का स्थान विचलित नहीं होने दिया और इस सृष्टि को मरने नहीं दिया, खत्म होने नहीं दिया। यही है माँ आद्य शक्ति, यही माँ जलपा वाली माता। प्रेम से बोलिए माँ आद्य भगवती की।